हमारा अगला प्रश्न है, श्रेणी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो 3 नंबर में अक्सर ये सवाल पूछता है और आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा, संघ या संगठन, यानी व्यापारियों या शिल्पियों के संघ या संगठन को श्रेणी कहा जाता था। अर्थात जो व्यापारी होते थे या जो शिल्पी होते थे उनका जो संगठन होता था उसी को श्रेणी कहा जाता था। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ज्येष्ठक, एरो का निशान लगा के फिर आगे लिखेंगे, श्रेणी या संगठन के प्रधान को या मुखिया को ज्येष्ठक कहा जाता था। यानी कि जो श्रेणी होती थी या जो संगठन होता था उसका जो मुखिया होता था उसको ज्येष्ठक कहा जाता था। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे पृथक नियम, यानी कि विभिन्न श्रेणियों के अपने अलग अलग नियम कानून होते थे। और चौथा पॉइंट है सार्वजनिक कार्य, यानी कि व्यापार वाणिज्य के अलावा श्रेणियाँ जो है कुछ सार्वजनिक कार्य जैसे कि मंदिर बनाना, प्याऊ बनाना आदि कार्य भी संपन्न करती थी। और अगला क्वेश्चन यदि देखें हम लोग कि यहाँ पर है पितृवांशिकता और मात्र वांशिकता से आप क्या समझते हैं। तो पितृवांशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती है। अर्थात वह वंश परंपरा जो पिता के बाद उसके पुत्र और उसके बाद उसके पौत्र आदि तक चलती रहती है। मातृवांशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है उसको जो है मातृवांशिकता कहा जाता है।